धर्म नगरी हरिद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पूरी तरह गुंजायमान नजर आई। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला हरिद्वार पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं और नारों के बीच मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी के इस दौरे को लेकर संगठन स्तर पर भी खासी हलचल देखी गई। ऐसे स्थानों पर कोई बुलाएगा, कोई माध्यम बनेगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिस पर महाराज जी की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी। वही यहाँ आ पाएगा, वही यहाँ पर दर्शन कर पाएगा, इस पुण्य कार्य का भागी बन पाएगा। और देखिए, संस्थाएं बनती हैं, हमारे संस्थाएं बनती हैं हमारे संत समाज में, हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे वो धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो या हमारे राष्ट्र की रक्षा, उन सब में बहुत बढ़ चढ़ के समाज का मार्गदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने को होम किया है, अपने को तिल तिल जलाकर हम सबको धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आगे बढ़ाया है। और ऐसे में जब हम भूरी वाले महाराज जी का स्मरण करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बड़ी कृपा सभी गुरु महाराज की, पांचों हमारे गुरु महाराज अभी और छठे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं आनंदपुर साहब भी गया और हर बार ये ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर ये स्मरण दिवस होता है, इतनी संगत आती है पूरे देश से, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। स्वागत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचे। मौका था आश्रम में आयोजित 51वें निर्वाण दिवस समारोह का। इस आध्यात्मिक भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और आश्रम के पूज्य संतों का आशीर्वाद लिया। धामी ने वहां मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह भक्ति में नजर आया। संतों ने भी मुख्यमंत्री को प्रदेश के कल्याण और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कितने सारे संस्थाएं चल रही हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, अनेक ट्रस्ट चल रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इन गुरु महाराजों ने यही हमको सिखाया है, यही दिखाया है, जाति पाति पंथ वर्ग भेद सब छोड़कर सेवा के मार्ग पर चलना है। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चेतनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साक्षात प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसी विभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है, कहिए उनका आशीर्वाद, कहिए किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम और उसके आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर बारीक पहलू पर नजर बनाए हुए थे ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। आश्रम के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने और संतों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार से राज्य की राजधानी देहरादून के लिए रवाना होने का कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह हरिद्वार दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि संतों के आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं के नए उत्साह के साथ संपन्न हुआ। प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ और इसके बाद सीएम धामी देहरादून के लिए रवाना हो गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।